जब उस औरत ने दोबारा अपने कुलपति सीईओ प्रेमी को देखा, तो 7 साल से पागल बनी हुई उसकी हालत अचानक सुधर गई। 7 साल पुरानी यादें एक झटके में उसके दिमाग में उमड़ आईं। असल में 7 साल पहले वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले, लोगों को ईर्ष्या करने पर मजबूर करने वाले प्रेमी थे। दोनों ने ठान लिया था कि जिंदगी भर सिर्फ एक दूसरे का ही साथ निभाएंगे। आदमी ने उनके लिए एक जैसे अंगूठियों का जोड़ा बनवाया था, जिसका मतलब था अब वे दोनों हमेशा एक दूसरे का हिस्सा रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन उसी समय अचानक उस आदमी को गंभीर बीमारी हो गई। उसे बचाने के लिए औरत ने अपने गर्भवती शरीर के बावजूद दिन रात कई जगह काम किया। खाना खाने का भी वक्त नहीं निकालती थी, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह पैसे इकट्ठा करके उस आदमी का ऑपरेशन करवा सके। कड़ी मेहनत से उसने पैसे तो जमा कर लिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब बीमारी बढ़ चुकी है। उसे बचाने के लिए बोन मैरो, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जरूरी है। औरत का बोन मैरो उससे पूरी तरह मेल खाता था। वह बिना सोचे समझे अपना बोन मैरो देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि वह पहले से गर्भवती थी। अगर के दौरान उसे बेहोशी की दवा एनेस्थीसिया दी जाती, तो पेट में पल रहा बच्चा खतरे में पड़ जाता। इसीलिए उसने बिना दवा के ही वो भयानक दर्द सहन करने का फैसला किया, जिसे आम इंसान झेल भी नहीं सकता। आखिरकार दर्द की तीव्रता से वह बेहोश हो गई। जब आदमी जागा, तो सबसे पहले उसने अपनी मंगेतर प्रेमिका को ढूंढा, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी मंगेतर मर चुकी है। असलियत ये थी कि आदमी का पिता उस औरत को उसकी गरीब पृष्ठभूमि की वजह से कभी स्वीकार नहीं करता था। बेटा चाहे परिवार से रिश्ता तोड़ ले, लेकिन उसी लड़की के साथ रहना चाहता था। इसीलिए जब लड़की बेहोश हुई, तो पिता ने डॉक्टर को पैसे देकर झूठ फैलवा दिया कि लड़की मर चुकी है। फिर बेटे को जबरदस्ती घर वापस ले गए। जाते जाते उन्होंने एक चालाक और महत्वाकांक्षी लड़की, जो हमेशा उस आदमी से शादी करना चाहती थी, को उस औरत का अंतिम संस्कार करने का काम सौंप दिया। उसने भी यह सुनहरा मौका कभी नहीं गंवाया। वह कभी नहीं चाहती थी कि असली प्रेमिका फिर से लौट सके। लेकिन चमत्कार से औरत बच गई। हालांकि उसके दिमाग को चोट लग गई और वह मानसिक रूप से असमर्थ, पागलपन जैसी हालत हो गई। इन 7 वर्षों तक वह अपनी बेटी के सहारे ही जीती रही, कभी दया करने वालों की मदद से, कभी संघर्ष से। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करके सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लाल वाला दिल भेज दो।